हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए भाई, क्लास की शुरुआत करते हैं। परसेंटेज हमारा नेक्स्ट पार्ट है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो कि नंबर ऑफ टाइप्स जिसमें ज़्यादा हैं और क्लासेस भी ज़्यादा लगती हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि अगर हम पहला चैप्टर ही परसेंटेज लेते हैं, परसेंटेज नहीं, पहला तो आप कोई भी चैप्टर अगर हम उठाते हैं ना, तो उसमें थोड़ी सी एक दो क्लास ज़्यादा लगती हैं, क्योंकि शुरू में हमारी जो स्पीड होती है वो थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि हमें हर उस स्टूडेंट की स्पीड को बढ़ाने का काम करना होता है जो बहुत ही ज़्यादा अभी बेसिक से शुरू कर रहा है। धीरे धीरे आपकी और मेरी जो स्पीड है वो मैच करने लगेगी ना, तो फिर हम आराम आराम से अपने जो सवालों को करने की स्पीड है, क्लास किसी भी चैप्टर में कम कम तो नहीं, मतलब ये कह सकते हैं कि ज़्यादा क्लासेस ना हो, तो वो भी अपने हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये परसेंटेज है, वैसे भी बड़ा चैप्टर है और वैसे भी पहला चैप्टर है, तो ये तो श्योर है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी अगर आप इनको प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो। ठीक है, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को भाई। आज हम दो टाइप कवर करेंगे, जैसा कि कल की क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि कौन कौन से दो टाइप वो होने वाले हैं। पहला टाइप जो मैं कराऊंगा आपको वो है आपका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर में परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज की बात करेगा। और दूसरा टाइप हमारा जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन का क्वेश्चन होगा। बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर मैं कहूँ मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपका टाइप होने वाला है जो सेकंड है ना, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी वहां से बने हैं। तो उसमें कुछ एक चीज मैं आपको नई भी बता दूंगा और वहां से फिर आपको सवाल थोड़े से आसान भी बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टाइप नंबर 8। और इस टाइप में थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या है जरा। भाई आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां a बटा b लिखूं तो ये क्या किसी संख्या को, किसी भिन्न को रिप्रेजेंट करने का तरीका है? इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो किसी फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन को क्या हम a बटा b लिख सकते हैं? a बटा b, आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। बच्चे इसमें जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ऊपर वाली संख्या होती है, इसको बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, n। और नीचे वाले पार्ट को हिंदी में बोलते हैं हर और इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। अंश को न्यूमरेटर, हर को डिनोमिनेटर। ये किसी फ्रैक्शन, किसी भिन्न को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ये पहली बात आपको यहां समझ में आ गई। ओके, दूसरी बात, अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को 10% बढ़ा दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया, बढ़ाया गया, किसी भी संख्या को 10% बढ़ाया गया, तो मैं आपसे पूछने वाला हूं कि वो संख्या कितने परसेंट हो गई। मैं रेशियो की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर किसी संख्या को 10% बढ़ाया गया तो कितने परसेंट वो संख्या हो गई। आप कहेंगे कि सर अगर 10% बढ़ाया गया है ना तो 100% में जोड़ दो, तो 100% में जोड़ देंगे तो क्या वो संख्या 110% हो गई है? क्या वो 10%, 110% वो संख्या हो गई? आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल हो गई। अगर किसी संख्या को 20% घटाया गया, अगर किसी संख्या को डिक्रीज किया गया है 20% से, तो वो कितना परसेंट हो गई? भाई अगर घटाया जाए तो 100% में से माइनस कर दो और अगर बढ़ाया जाए तो 100% में प्लस कर दो। बच्चे यहां उसने कहा 20% ना घटाया गया है, तो 100% में से 20% घटाएंगे तो आप कहेंगे सर वो 80% बची है। वो संख्या कितनी बची? वो संख्या सर 80% बची।
तो दो ही केस बनते हैं, या तो बढ़ाएगा या फिर घटाएगा। और पूछेगा कितना परसेंट हो गई, तो 100% में ऐड करेंगे अगर बढ़ाएगा, और 100% में से घटाएंगे अगर घटाने की बात करेगा। तो चलिए, ये दो केस थे और इन्हीं दो केस के ऊपर काम क्या है, पेन साइड में रखकर पहला क्वेश्चन इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में और हिंदी वाले बच्चे हिंदी में जस्ट रीड करेंगे, और जैसे जैसे मैं आपको कराऊं उसी तरीके से करना है। फिर आने वाले 3 से 4 क्वेश्चन और हैं, उनमें आप खुद से ट्राई करना। सवाल है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 21% एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 12%, देन इट बिकम्स 11/12। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। कह यदि भिन्न के अंश में 21% की तो वृद्धि कर दूं, जो न्यूमरेटर है, जो अंश है ना, उसको 21% बढ़ा दो, और जो हर है, डिनोमिनेटर है, उसमें 12% की कमी कर दो। ऐसा करने पर जो हमें नया फ्रैक्शन, नया भिन्न मिलेगा ना, वो 11/12 है। कह रहा है बताओ मूल भिन्न, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है। अब सुनना मेरी बात, ओरिजिनल फ्रैक्शन को मैं मान लेता हूं n/d। n मतलब न्यूमरेटर, d मतलब डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर। ये ओरिजिनल फ्रैक्शन को ना मैंने मान लिया n/d। अब अगर मैं अंश में 21% की वृद्धि करूंगा, सामने देखते रहो, वैसा आपको करना नहीं है। अगर मैं अंश में 21% की वृद्धि करता हूं, तो जो अंश है वो कितना परसेंट हो जाएगा। आप कहेंगे सर अगर आपने 21% की वृद्धि करी है ना, तो जो अंश है ना वो अपने आप का 121% हो जाएगा, है ना भाई, 100% में जोड़ देंगे। और जो डिनोमिनेटर है, जो हर है बच्चा, उसने 12% की कमी करी है। मैंने कहा ना, अगर कमी करेगा तो 100% में से माइनस कर देंगे। तो डिनोमिनेटर यानी कि जो हर है, अगर वो 12% की कमी करेगा तो ये बचेगा कितना, 100% में से माइनस कर दो सर, ये 88% बचेगा। तो नया फ्रैक्शन नया फ्रैक्शन कितना हो गया, 11/12। और इसको आप सॉल्व कर लो, n/d का मान आपसे पूछ रहा है, क्योंकि मूल भिन्न हमारा n/d ही है। जो ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल भिन्न है, वो n/d है। ये आपकी वैल्यू निकालनी है। चलो जल्दी से काटा पीटी करके बता दो। अब तो आप ठीक है, 4 से कटेगा, 4 तिया 12, और ये जाएगा 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। जल्दी से मुझे n/d की वैल्यू बताइए क्या होगा। सभी लोग, सभी करेंगे एक बार। तो यहां से हमको क्या मिला बच्चे, n11, सॉरी, अब आप एक चीज देखो, और भी आपको मैं बेसिक मान के चल रहा हूं। अगर मेरे पास कुछ ऐसा है 2a/3b, सामने देखो, ये अलग से बता रहा हूं, इसको यहीं पे रोक रहा हूं थोड़ी देर के लिए, बराबर 3/5। अब मुझे इस 2 को यहां से हटाना है, बीच में बराबर का साइन है। अगर इस 2 को यहां से हटाऊंगा, ये इसके नीचे चला जाएगा, और इस 3 को यहां से हटाऊंगा तो ये ऊपर चला जाएगा। मतलब अगर मैं a और b की वैल्यू आपसे पूछूंगा, तो भैया इस 3 के साथ गुणा किसकी होगी, इस नीचे वाले 3 की, और इस 5 के साथ गुणा किसकी होगी, ऊपर वाले 2 की। ये होता है a/b, है ना। कोई बात नहीं, चलो 5 सेकंड का ही तो काम था, जिनको नहीं आता है उनको समझ में आ गया। अब ये मुझे n/d की वैल्यू चाहिए, तो भैया जो ऊपर वाला 11 है ये तो नीचे आ जाएगा, और जो नीचे वाला 22 है ये ऊपर चला जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ऐसा भी कर सकते हो। तो ये 1 की गुणा इसमें होगी और 2 की गुणा ऊपर हो जाएगी, यानी कि 2 गुणा 1 अपॉन 1 गुणा 3, यानी कि 2/3। ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, उसने कहा अंश को 21% बढ़ाया गया तो ये 121% हो गया। उसने कहा हर में 12% की कमी की गई तो ये 88% बचा, और बराबर 11/12। यहां से मैंने 11 एकम 11 और 121 को काटा 11 बार, 4 से काटा 4 तिया 12,
4 तिया 12 और 4 से काटा 22 बार, फिर 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। ये ऊपर वाला एक नीचे वाले से गुणा होगा, ये नीचे वाला 2 ऊपर वाले से गुणा होगा। मैंने कहा 2/3, 2/3। अगला सवाल आप लोग खुद ट्राई करोगे, जल्दी से मुझे आंसर बता दो बच्चा, इसका क्या होगा सभी लोग। आसान है ना, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। सवाल करा यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाए और हर में 8% की कमी की जाए तो एक नया भिन्न 16/17 देता है, तो मूल भिन्न क्या होगा? जल्दी से, अब स्पीड से आपको इसका जवाब देना है, स्पीड से आपको इसका जवाब देना है। भाई मैं मान के चलता हूं मेरा जो मूल भिन्न है ना वो n/d है, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि अंश बटे हर। अब सवाल ने बोला कि उसके अंश में 12% की वृद्धि होती है। बच्चे अगर अंश में यानी कि ऊपर वाली संख्या में 12% की वृद्धि हुई तो ये कितना परसेंट हो गई? भैया 100% में जोड़ देंगे। सर ये तो 112% हो गई। और उसने कहा हर में 8% की कमी हुई, यानी कि जो उसका डिनोमिनेटर है, जो हर है, उसमें 8% की गिरावट आई है। तो कितना परसेंट हो जाएगा हर? 100 में से घटा दो सर, 92% हो जाएगा। और कह रहा है भैया ऐसा करने पर हमारा जो नया फ्रैक्शन है ना वो 16/17 बचा है। अब यहां से n/d का मान आपने निकालना है। जरा देखेंगे कैसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं। भाई परसेंटेज से तो परसेंटेज को उड़ा दो, फिर 16 से जाएगा 16 एकम 16 और 16 से जाएगा 16 सत्ते 112। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब तो ऊपर से नीचे कुछ नहीं कटेगा और आमने सामने भी कुछ नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे, हमें जो n/d का मान चाहिए भैया ऊपर वाली संख्या की मल्टीप्लाई नीचे होगी और नीचे वाली संख्या की मल्टीप्लाई ऊपर होगी। तो 92 की मल्टीप्लाई तो इस 1 से हो जाएगी और 7 की मल्टीप्लाई इस 17 से हो जाएगी। हमारा जवाब आएगा 92/17 सत्ते 119 और यही मेरा n/d का मान हुआ, यानी कि ओरिजिनल फ्रैक्शन। मजा आया? आसान क्वेश्चन है। एक और दूं कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए? यस सर, एक और दीजिए। चलो एक सवाल और देता हूं, तो ये सवाल आप मुझे बताइए। ये करो पहले, उसे बाद में करेंगे। ये सवाल करो जल्दी से। भाई सवाल है यदि एक भिन्न के अंश यानी कि न्यूमरेटर में 20% की वृद्धि और हर यानी कि डिनोमिनेटर में 10% की कमी की जाए तो भिन्न का जो मान है, जो फ्रैक्शन की वैल्यू है ना, वो 16/21 हो जाएगी। कह रहा बताओ मूल भिन्न क्या है? ओरिजिनल फ्रैक्शन आपसे पूछ रहा है। तो चलिए, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन को मैं n/d मानकर चलता हूं। ठीक है, कह रहा है कि अंश में 20% की वृद्धि कर दो तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा? 120%। और जो डिनोमिनेटर है उसमें 10% की कमी कर दो तो डिनोमिनेटर कितना बचेगा? 90%। ऐसा करने पर नया भिन्न जो हमें मिला है 16/21 मिला है। n/d की वैल्यू आपने निकालनी है। जल्दी से आप मुझे बता दो क्या होगा। भैया परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दो, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, ये आ गया 4/3, है ना भाई। अब आमने सामने वाली संख्या कटती हैं, अगर कट रही होंगी तो देखो 4 एकम 4, 4 चौके 16, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। अरे इधर तो कुछ बचा ही नहीं, मतलब हमारा जो जवाब आ गया वो आ गया 4/7। कितना आसान क्वेश्चन हुआ, है ना? 4/7। एक और सवाल दूं? चलिए एक और देता हूं, एक और। ये सवाल करिए जरा और बताइए मुझे इसका जवाब सभी लोग। यदि किसी भिन्न के अंश में न्यूमरेटर में 100% की वृद्धि, 100% की वृद्धि,
की जाती है और डिनोमिनेटर यानी कि हर में 150% की वृद्धि की जाती है, तो भिन्न का मान 16/25 हो जाता है। आपको बताना है मूल भिन्न, ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा क्या है। बच्चे मैं मानकर चलता हूं कि हमारा जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है ना वो n/d है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटा हर। अब सुनो, उसने कहा कि जो भिन्न है ना उसके अंश में 100% की वृद्धि करो। वृद्धि, अगर किसी भी संख्या में 100% की वृद्धि होती है तो वो कितना हो जाती है। देखो, अगर 20% की वृद्धि हुई तो 100 में 20 जोड़ दो, 50% की वृद्धि हुई तो 150%, 70% की वृद्धि हुई तो 170%, 90% की वृद्धि हुई तो 190%, 99% की वृद्धि हुई तो 199%, और अगर 100% की वृद्धि हुई तो 100 में 100 जोड़ दो भैया, 200% हो जाएगा। न्यूमरेटर कितना होगा? 200%। हमेशा 100% में जोड़ना है अगर वृद्धि कहेगा, और 100 में से घटाना है अगर कमी कहेगा तो। अब यहां कह रहा है हर में 150% की वृद्धि हो गई। बच्चे अगर 150% की वृद्धि हुई तो 100 में 150 जोड़ेंगे तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? 250%। और कह रहा है ऐसा करने पर नया फ्रैक्शन हमें मिला है 16/25। बस ओरिजिनल फ्रैक्शन n/d की वैल्यू निकाल दो काटा पीटी करके। आप कहोगे सर परसेंटेज से परसेंटेज गया, ये जाएगा 0 से 0, 5 चौके 20 और 5 पूरे 25। आमने सामने वाली संख्या कटेंगी क्या? 4 एकम 4, 4 चौके 16, 5 एकम 5, 5 पूरे 25। यस सर, इधर कुछ नहीं बचा, मतलब हमारा जो आंसर आ गया वो 4/5। बड़ा प्यारा सा जवाब है, ऑप्शन नंबर 3। कुछ हो इसमें स्पेशल था ही नहीं। चलो एक लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का कर लेते हैं जो ऊपर हमने छोड़ा था। चलिए देखते हैं बच्चे इस क्वेश्चन को जरा। क्या है जी इस सवाल में? आज हमारी 7वीं क्लास है, तो अब आपका जो माइंड स्टेबिलिटी है ना वो धीरे धीरे अब मेंटेन होने लग गई होगी। शुरू में तो बड़ी उथल पुथल मचती है, अब धीरे 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 आपको थोड़ा सा अनुभव हो जाएगा, आप एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे क्लास के लिए, क्लास में, और फिर आप मेहनत करना शुरू करोगे। ये आपकी जिम्मेदारी है। जब किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि होती है और हर में 31 सही 1/4% की वृद्धि होती है तो भिन्न 5/14 हो जाती है। तो मूल भिन्न क्या है बताओ। फिर अगला टाइप चलते हैं। एक कह रहा सर 150% डिक्रीज करेगा तो 100% में से घटाएंगे। तुम्हारे घर में या तुम्हारे पास 20,000 रुपए रखे हुए हैं, तुम्हारी जेब में 20,000 रुपए हैं, तुम बस में ट्रेवल कर रहे हो और कुछ नहीं है, 20,000 रुपए हैं, और चोर तुम्हारी जेब में से 30,000 रुपए चुरा कर ले गया। ये संभव है क्या? ये संभव है क्या? तुम्हारी जेब में 20,000 रुपए रखे हुए हैं, फोन लेने जा रहे हो तुम, और बस में से चोर 30,000 रुपए चुरा कर ले गया। सर कैसी बातें कर रहे हो? 20,000 है तो ज्यादा से ज्यादा 20,000 चुरा के ले जाएगा, 30,000 कैसे ले जाएगा सर? इतने थे ही नहीं मेरी जेब में। तो 100% में से ज्यादा क्या कम कर सकते हो? 100% कम कर सकते हो। 150% कैसे कम कर दोगे तुम? बड़े सीधे हो तुम लोग यार, मासूम। किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि हुई और हर में 31 सही 1/4% की वृद्धि हुई। मैं मानकर चलता हूं कि जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है, जो मूल भिन्न है, वो n/d यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। अब कह रहा है कि अंश में 25% की वृद्धि करो तो ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 125%, और डिनोमिनेटर हर में 31 सही 1/4% की वृद्धि, तो ये कितना हो जाएगा? इसे भी बढ़ा दो, 100 में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 131 सही 1/4%। और ये फ्रैक्शन नया कितना हो गया? 5/14। पहले तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ये कितना होगा भाई? परसेंट से तो परसेंट उड़ा दो, तो n गुणा 125 बटा 131 चौके कितना होता है?
4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 1 5, है ना भाई। और 1 525 कितना होगा, 131 चौके 524 और 1 525 बटे 4 बराबर 5/4। देखो ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये 4 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, ये जो नीचे 4 है ना डिनोमिनेट ये वाला 4, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी। तो n गुणा 125 गुणा 4 बटे d गुणा 525 बराबर 5/4। तो ये कितना होगा, 125 कितनी बार जाएगा, 25 से जाएगा, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 2 25 पंजे 125 और 5 पूरे 25। ओ सॉरी 25 दूनी 50 और 25 एकम 25, तो ये 5 तो ऐसे ही रहेगा। ये 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कितना आएगा, 21 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा, तो 21 तो ऊपर जाके 21 बनेगा और 4 चौके 16। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, ओहो सॉरी, ये हम शुरू से ही एक गलत लेके चले हैं, 5/4 नहीं 5/14 है। तो तुमने बताया क्यों नहीं, ये है, काहे नहीं बताते हो जी। फिर यहां से आगे थोड़ा सा सवाल को बदल देते हैं, ये 4 ऊपर जाएगा, 4 ऊपर जाएगा तो बचेगा कितना, n/d और 125 गुणा 4 और नीचे बचेगा कितना 525, है ना। इसकी इसमें गुणा करी 524 और 1 525 और ये 4 ऊपर चला जाएगा बराबर 5/14 है। तो 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, 25 एकम 25। अब कितना बचेगा, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से ये सामने वाला 5 कट गया, ये 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा 3 एकम 3 और 4 नीचे आ जाएगा, 4 दूनी 8। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 3/8, ऑप्शन नंबर ए, 3/8। वेरी गुड, ओके। तो इस तरह के छोटे छोटे हल्के हल्के आसान आसान से क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूं जो हमारा एसएससी जीडी अभी जो लेटेस्ट में पेपर हुआ है उसमें बड़ा ही ट्रेंडिंग रहा है, बड़ा ट्रेंडिंग क्वेश्चन कौन सा है जरा देखते हैं बच्चे। ये हमारा टाइप है जनसंख्या, जनसंख्या, जनसंख्या संबंधित, जनसंख्या संबंधित प्रश्न, यानी कि पॉपुलेशन, पॉपुलेशन रिलेटेड क्वेश्चंस, पॉपुलेशन रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये हमारा टाइप होने वाला है। इसमें एक चीज मैं आपको यहां बताता हूं जो कल मैंने आपको नहीं बताई थी बच्चे। कल हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर किसी भी संख्या में a% की वृद्धि हो, a% की इंक्रीज हो और b% की वृद्धि हो, b% का इंक्रीज हो, तो ओवरऑल इंक्रीज का हमारा फॉर्मूला होता है a + b + a गुणा b बटा 100। ये कल हमने देखा था और मैंने कहा था अगर वृद्धि होगा तो प्लस ले लेंगे और कमी होगा तो माइनस ले लेंगे। ये चीज हमने कल देखी थी 2 के लिए। अब देखते हैं 3 के लिए, उसकी थोड़ी सी हमें जनसंख्या में जरूरत पड़ेगी। कल मैंने हालांकि 3 के लिए आपको मना किया था, लेकिन अब जरूरत हमें पड़ने वाली है। जैसे मैंने जनसंख्या वाले क्वेश्चन देखे तो मुझे लगा कि सवाल में जनसंख्या वृद्धि 2%, 3%, 4% की कर रहा है, तो फिर हमें फॉर्मूले से जाना थोड़ा सा सही रहेगा। आसान है, एक बार आपने देखना है बस बैठ के, कमेंट मत करना, सामने बैठ के देखो। अगर किसी भी संख्या में a% की वृद्धि होती है, फिर b% की वृद्धि होती है और फिर c% की वृद्धि होती है, फिर c% की वृद्धि होती है। भाई a% की वृद्धि, b% की वृद्धि और c% की वृद्धि होती है। ये सक्सेसिव है, क्रमागत है।
तो हमारी समतुल्य वृद्धि होगी, समतुल्य वृद्धि जो होगी, इक्विवेलेंट इंक्रीज जो होगा। बच्चे, समतुल्य वृद्धि का मतलब है तीनों वृद्धि को मिलाकर एक वृद्धि बनाना, तीनों को मिलाकर एक। क्या है फॉर्मूला, जरा देखना। फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। पहला स्टेप क्या है, एक बार तीनों को जोड़ दो, तो a प्लस बी प्लस सी। पहले स्टेप में क्या करना है, पहले स्टेप में तीनों को जोड़ देना है। ये हम चक्रवर्ती ब्याज में भी पढ़ेंगे। मैंने कहा अगर a%, b% और c% की वृद्धि होती है तो पहले स्टेप में क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ दो, प्लस अगला स्टेप क्या है, दो दो की आपस में गुणा करो, a और b की गुणा करो, b और c की गुणा करो, और c और a की गुणा करो। दो दो की आपस में गुणा, दो दो की आपस में गुणा। अगर मैं इन दोनों की करूंगा तो ए बी मिलेगा, प्लस इन दोनों की करूंगा तो बी सी मिलेगा, बी सी मिलेगा, प्लस और इन दोनों की करूंगा तो ए सी मिलेगा, और डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 100, फिर प्लस। मैं फिर से रिपीट करूंगा फॉर्मूले को, अभी जस्ट आप देखते रहो। तीसरे स्टेप में क्या करना है, तीनों की आपस में गुणा करनी है, तीनों की, ए बी सी की क्या मिलेगा हमें, ए बी सी, और यहां 2 जीरो से डिवाइड किया है तो यहां 4 जीरो से करना है। बस ये हमारा फॉर्मूला है समतुल्य वृद्धि यानी कि इक्विवेलेंट इंक्रीज का, इक्विवेलेंट इंक्रीज का। पहला स्टेप क्या है, ए बी सी तीनों को जोड़ दो, 31 सही 4/1/3 131 नहीं। अरे भैया मेरे प्यारे भाई, उसने बोला 31 सही 1/4 की वृद्धि होती है, तो कितना हो जाएगा, 100% में जोड़कर नहीं लिखेंगे इसको 131। ऊपर 25% की वृद्धि तो 100% में नहीं जोड़ा, 125%। क्या बात कर रहे हो तुम, जान दे देंगे ऐसी बातें करोगे तो पहले स्टेप में क्या बोला मैंने, ए बी सी तीनों को जोड़ दो, a प्लस बी प्लस सी। ओके, दूसरे स्टेप में क्या करना है, दो दो की गुणा करो, ए बी बी सी और ए सी, और तीनों को जोड़ दो अपॉन 100। तीसरे स्टेप में क्या करना है, तीनों की आपस में गुणा, ए गुणा बी गुणा सी और बटे 4 जीरो। टाइम नहीं लगेगा इसमें, कह रहा है बच्चा सर टाइम लगेगा इसमें, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, अभी देखना आप। अब अगर मैं आपसे कहूं कि किसी संख्या में, किसी भी जनसंख्या में या किसी भी संख्या की जो मान है वो पहले 2% बढ़ता है, फिर 3% बढ़ता है और फिर 4% बढ़ता है। अब आप देखो, अगर आप इसे रेशियो मेथड से करने जाओगे ना, मैं कह रहा हूं हालत खराब हो जाएगी, गारंटी से कह रहा हूं हालत खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 2% का फ्रैक्शन कितना होता है, 2/100, 3% का होता है 3/100, और 4% का होता है 4/100, यानी कि आप इसे 1/25 भी कह सकते हो। तो पहला फ्रैक्शन हो जाएगा 100 से 102, या फिर इसको भी छोटा आप कर सकते हो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। पहला फ्रैक्शन होगा 50 से 51, दूसरा फ्रैक्शन होगा 100 से 103, भाई वृद्धि हो रही है ना तो सब में जुड़ेंगी ऊपर वाली संख्या, और तीसरा फ्रैक्शन होगा 25 से 26। अब आप एक चीज देखो, इन संख्या की गुणा करना 51, 130 और 26 क्या आसान काम है? आप खुद बताओ, इन संख्याओं की गुणा करना क्या आसान काम है? इन संख्याओं की गुणा करना क्या आसान काम है? नहीं। तो जब भी हमारे पास बहुत छोटे छोटे परसेंटेज आएंगे लाइक ये, और दूसरा भी अगर मैं आपसे कहूं, मान लो किसी में 6% की वृद्धि हुई, 7% की हुई और 9% की हुई, और आपसे कहेगा बताओ जनसंख्या में ओवरऑल समतुल्य वृद्धि कितनी होगी, तो वहां आप अगर इसे फ्रैक्शन से करने जाओगे तो 6/100, इसको कहोगे 7/100 और इसको कहोगे 9/100। वृद्धि हो रही है तो भैया पहला फ्रैक्शन हो जाएगा 100 से कितना, 106, भाई 6 जुड़ जाएगा। दूसरा फ्रैक्शन हो जाएगा 100 से बढ़ के 107, भाई 7 जुड़ जाएगा। और तीसरा फ्रैक्शन हो जाएगा 100 से 109, भाई 9 जुड़ जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ,
106 गुणा 107 गुणा 109, 1 घंटे का पेपर होता है, आधा घंटा तो इनको कैलकुलेट करने में ही चला जाएगा तुम्हारा। 106 गुणा 107 गुणा 109 को कैलकुलेट करने में ही आधा घंटा चला जाएगा। तो क्या ये रेशियो से आसान बनेगा अगर ऐसी परसेंटेज आ जाए तो? नहीं। हां, अगर ऐसी परसेंटेज हुई कि 10%, 20% और 25%, अगर ऐसी परसेंटेज होती है तो फिर आप इस रेशियो मेथड से जा सकते हो। फिर आप इस रेशियो मेथड से जा सकते हो, क्योंकि ऐसे सवाल हमने कल किए भी थे कि परसेंटेज बड़ी आसान थी, जिनका फ्रैक्शन, जिनका भिन्न निकालना थोड़ा सा आसान था। लेकिन यहां ऐसे ऐसे परसेंटेज आ जाए तो उनमें तो हालत खराब हो जाएगी इनकी गुणा करने में। तो कुछ तो तोड़ चाहिए। और सुनो मेरी बात, आपको यह जानकर बड़ी खुशी होगी कि एसएससी जीडी का जो अभी आपका पेपर हुआ है लेटेस्ट में, उसमें ऐसे परसेंटेज वाले क्वेश्चन कम आए हैं लेकिन कम। ऐसे परसेंटेज वाले क्वेश्चन ज्यादा थे। ऐसे अभी दिखाऊंगा मैं आपको, मैं लेकर आया हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसे परसेंटेज वाले क्वेश्चन ज्यादा थे। अब आप सोच लो, ठीक है, कि किस मेथड से जाना है। तो चलो, अगर मैं इसे आपके जो मैं फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया उससे जाना चाहूं तो कैसे करेंगे, जरा देखिए एक बार। भाई यहां कह रहा है 2% की वृद्धि, 3% की वृद्धि और 4% की वृद्धि। पहला स्टेप क्या कहता है? 2 3 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, मैं कह रहा हूं बड़ा आसान हो जाएगा। वो कह रहा है पहले स्टेप में तीनों को जोड़ दो, तो 2 + 3 + 4। मैं फॉर्मूला के हिसाब से लिखूंगा ये वाला सवाल। अगले सवाल में हम कुछ चीजें अपने दिमाग में कैलकुलेट करेंगे। प्लस दूसरे स्टेप में 2 2 की गुणा, 2 2 की गुणा, तो ये हो जाएगा 2 3 6, ये हो जाएगा 3 चौके 12 और ये हो जाएगा आपका 2 चौके 8 और बटा 100। तीसरे स्टेप में तीनों की गुणा करेंगे, 2 3 6 और 6 चौके 24, है ना भाई, तीनों की गुणा कर दी और बटे 4 0। तो ये कितना, 4 3 7 2 9 प्लस 12 8 20, 20 और 6 26 बटा 100 प्लस ये आ जाएगा 24 बटे 10,000 यानी कि 0.0024। भाई 24 बटे 10,000 है ना, तो पॉइंट के बाद 4 संख्या होनी चाहिए, तो 0.20 लगाकर और लास्ट में 24 लिख देंगे। ये कितना मिलेगा, 0.26, है ना। इन दोनों को जोड़ना जरा, 0.26 और 0.0024 कितना आएगा, 0.2624 और इसे हम 9 में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9.2624%। ये रहा जवाब। उन बड़ी बड़ी संख्याओं से गुणा करने से बेहतर है कि भैया इन छोटी छोटी संख्याओं को जोड़ना। अगर एक और एग्जाम्पल आपको मैं दूं, कोई नई चीज पढ़ते हैं तो वो आपको अजीब लगती है, लेकिन आप जब इस फॉर्मूले पे 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, विश्वास करो आपको ये प्यार हो जाएगा इस फॉर्मूले से। अगर मैं आपसे कहूं किसी शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 6% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 7% की और तीसरे वर्ष 9% की, से जा सकते हो रेशियो से या इससे किसी से भी जा सकते हो। तो 6% वृद्धि, दूसरे साल 7% और तीसरे साल 9% की वृद्धि हुई किसी गांव में, किसी शहर में। तो समतुल्य वृद्धि कितना है, समतुल्य, इक्विवेलेंट इंक्रीज। बच्चे ये ऐसे ऐसे परसेंटेज है कि इनको अगर मैं रेशियो मेथड से जाऊंगा ना तो भाई साहब हालत खराब होनी ही होनी है, नो डाउट। तो पहला स्टेप क्या है, तीनों को जोड़ दो। तीनों को जोड़ेंगे तो 6 और 7 13, 13 और 9 कितना होता है, 22। मैंने 22 लिख दिया प्लस अगले स्टेप में 2 2 की गुणा करनी है, 6 7 42 प्लस 7 नाम 63 प्लस और 9 छिक्के 54 बटा 100। फिर अगले स्टेप में तीनों की गुणा करनी है, 6 7 42 और 42 की 9 में करेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 चौके 36 और 1 37। भाई तीनों की गुणा करी, 6 गुणा 7 गुणा 9 378 और बटे 4 0। तो ये कितना मिलेगा, 22 प्लस 4 3 7 2 9, 6 और 5 11, 11 और 4 15 बटे 100 प्लस 378 बटे 10,000। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 22 प्लस 1.59 प्लस
नीचे 4 जीरो है ना, तो पॉइंट के बाद 4 संख्या होनी चाहिए, तो 0.0 और 378, 4 संख्या हो गई ना पॉइंट के बाद, इन दोनों को जोड़ लो तो 1.59 और 0.0378, तो 8 7 9 और 3 12 5 और 1 6, ये आ गया 1.6278, और 22 में इसको जोड़ देंगे तो 22 और 1 23.6278%, ये आ गया हमारा आंसर। ऐसे क्वेश्चन आए हैं जीडी में, फालतू की बात नहीं करवा रहा हूं मैं आपको, फालतू की चीजें नहीं करा रहा हूं, अभी दिखाऊंगा आपको, आए हैं ऐसे सवाल। चलो करते हैं बच्चे, सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहले तो आपको बेसिक वाले ही करा देता हूं, पहले तो यही कर लो, एसएससी जीडी 2024 का ये क्वेश्चन है आपका आया हुआ, जरा करेंगे बच्चे इसे, क्या इसका जवाब होगा? सवाल है, एक निश्चित शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 5% और दूसरे वर्ष में 8% की वृद्धि हुई, तो जनसंख्या में कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी है? भाई कह रहा है कोई शहर है, उसकी पहले साल तो 5% की वृद्धि होती है, 5% का इंक्रीमेंट होता है, और दूसरे साल 8% की वृद्धि होती है, 8% का इंक्रीमेंट होता है। तो आपसे कह रहा है समतुल्य वृद्धि यानी कि इक्विवेलेंट इंक्रीज यानी कि कुल प्रतिशत वृद्धि। और जब 2% आपके पास हो, जब 2% आपके पास हो, तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। बच्चा यहां पर रखेंगे a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 8, चूंकि दोनों केस में वृद्धि हो रही है तो दोनों बार प्लस प्लस रख लेंगे भैया, है ना। तो हमारा जवाब होगा 5 प्लस 8 प्लस 5 गुणा 8 बटा 100, तो 8 और 5 13 प्लस 8 पंजे 40 बटा 100, 0 से 0 आ गया, 4 बटे 10 कितना होता है 0.4, है ना भाई 4 बटे 10, और 13 में 0.4 जुड़ेगा तो 13.4 हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी ये रहा। आसान है ना ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ऐसे तो कल बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। ये सवाल करिए जरा, ये भी एसएससी जीडी का आया हुआ सवाल है। करिए। जनसंख्या के सवाल प्रीवियस ईयर थोड़े से कैलकुलेटिव आए थे, इसीलिए वो 3% वाला फॉर्मूला बच्चे आपको मैंने लिखवाया। आपने क्या करना है, अपना 15 मिनट का समय निकालना है, आज पूरे दिन में कोई भी रफ कॉपी उठानी है और कुछ परसेंटेज ले लेने हैं अपने दिमाग में, 9%, 11%, 13%, उनका समतुल्य परसेंटेज निकाल लीजिए। कुछ ले लेना 6%, 8%, 13%, इनका समतुल्य परसेंटेज निकाल लेना। फिर ले लेना 1%, 2%, 3%, इनका मतलब 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर लोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, बस और कुछ नहीं है। एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 10% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष 10% की कमी हो जाती है, तो दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या हमारी जो है ये हो जाएगी 9,90,000। फिर कह रहा है पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी, पहले साल की शुरुआत में। देखो पहले वर्ष फर्स्ट ईयर में क्या कह रहा है 10% की वृद्धि। आप इसे रेशियो से जा सकते हो क्योंकि 10% एक ऐसा फ्रैक्शन है ना, हमें 10% के रेशियो से फ्रैक्शन से बड़ा प्यार है। सर 10% मतलब 1/10, इसे तो जब भी आए ना 10% तो रेशियो से करो, ठीक है। तो 10% की वृद्धि यानी कि 1/10, 1/10। दूसरे वर्ष क्या कह रहा है 10% की कमी यानी कि 10% का डिक्रीमेंट, और इसका मतलब है 1/10 फिर से।
अब आपसे कह रहा है कि भैया पहली साल तो 10% की वृद्धि हुई है, मतलब हमारा जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा, 10 से 11। दूसरे साल 10% की कमी हुई है, हमारा फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 10 में से 1 कम कर दो 9, यानी कि 10 धाम 100 और 11 नाम 99। बच्चे उसने बोला कि दूसरे वर्ष के अंत में जो जनसंख्या है वो 9,90,000 है, तो पहली साल की शुरुआत में कितनी रही होगी। बच्चे जो इधर वाली जनसंख्या है ना, इधर वाला जो पार्ट है ये शुरुआत वाला है, शुरुआत वाला, और 2% के बाद जो हमें मिला वो ये वाला है, जो अंत वाला पार्ट है, ये अंत वाला है, ये शुरुआत वाला, ये अंत वाला। आपको किसकी वैल्यू दे रखी है, दूसरे वर्ष के अंत वाली वैल्यू दे रखी है 9,90,000, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 99 यूनिट का मान कितना है, ये आ जाएगा 40। तो बच्चा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9940 और बटे 99, ये बटे में आ जाएगा। इससे पूरा एक बार गया तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, ये आ गया 1 यूनिट का मान, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई इतना। तो भैया 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 गुणा 10,000, तो कितना आ जाएगा, 1 के बाद में कितनी जीरो, ये जीरो, 1 के बाद में 6 जीरो, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख। कितनी, 10 लाख। वेरी गुड। एक और सवाल करें, चलो करते हैं, ये सवाल करिए, करिए बच्चे इस सवाल को जरा, और बताएंगे मुझे इसका जवाब। सवाल है, यदि जनसंख्या में होने वाली, जनसंख्या में होने वाली प्रतिशत वार्षिक वृद्धि 5% है, हर साल वो जनसंख्या 5% बढ़ती है, और वर्तमान जनसंख्या है 16,000, ये वर्तमान जनसंख्या है, वर्तमान, तो 3 वर्ष में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। आपसे कह रहा है कि किसी भी शहर की जो जनसंख्या है ना, किसी भी शहर की, वो हर साल 5% बढ़ती है, हर साल 5% इंक्रीज होती है। अगर वर्तमान जनसंख्या उसकी 16,000 है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 3 साल बाद, ये आपसे पूछ रहा है। अब हम जानते हैं कि 5% का जो फ्रैक्शन जो भिन्न होता है वो कितना होता है बच्चा, 1/20। देखो अगर ऐसे परसेंटेज आए कि जिनका फ्रैक्शन आप बड़े आराम से निकाल सकते हो ना, तो आप रेशियो मेथड से जाओ, लेकिन अगर ऐसे परसेंटेज आए कि आपको लगे यार इनका फ्रैक्शन, इनका जो भिन्न है वो तो हालत खराब कर देगा, 100 से ऊपर जा रहा है, तो फिर आप उस 3 वाले फॉर्मूले से जाना, भी कराऊंगा सवाल वैसे भी। यानी कि 5% का फ्रैक्शन आपने कहा 1/20, और समय उसने कितना बोला है, 3 वर्ष। बच्चे कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जितने वर्ष आपसे कहेगा उतनी बार आपने रेशियो को लगाना है। अगर उसने कहा 3 वर्ष, तो हमारा जो रेशियो लगेगा 3 बार लगेगा। अगर वो कहता 2 वर्ष, हमारा रेशियो 2 बार लगता। अगर वो कहता 1 वर्ष, तो रेशियो 1 बार लगता। यहां 3 वर्ष बोला है तो हमारा रेशियो कितनी बार लगेगा सर, 3 बार लगेगा। और हर बार 5% की वृद्धि हो रही है, तो हमारा रेशियो बढ़ेगा या घटेगा सर, वृद्धि हो रही है ना, तो हर बार हमारा रेशियो बढ़ेगा। तो 20 से बढ़ के 21 हो जाएगा, फिर 20 से बढ़ के 21 हो जाएगा, फिर तीसरी बार भी 20 से बढ़ के 21 हो जाएगा, है ना। तीनों बार 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, 3 वर्ष बोले हैं तो रेशियो को 3 बार बढ़ाएंगे। देखो 3 जीरो हैं, इनको तो अलग लिख दो लास्ट में, और 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना होता है 8, इनकी आपस में गुणा करेंगे बच्चे, 21 गुणा 21 होता है 441। 1 से लेकर, सुनो आज ही, अभी आप नए बच्चे हो, 1 से लेकर 30 तक के वर्ग याद कर लो, स्क्वायर एक पेज में लिखो और सामने चिपका दो टेबल पे। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, कहीं नेट से ढूंढ लो,
पहाड़े की किताब होगी उसमें से लिख लो, नेट पे पढ़े होंगे, गूगल पे सर्च करो टेबल्स पहाड़े, हिंदी में डाल दो आ जाएंगे पहाड़े, टीप कर वहां से लिख लो और सामने चिपका दो 1 से लेकर 30 तक के। और घन क्यूब याद करना है 1 से लेकर 11 तक के। ये तो मैथ्स का बेसिक है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसको मेरे भरोसे मत रहना कि सर 1 से लेकर 30 तक के वर्ग याद करवाएंगे, नहीं, आपको खुद लिख कर याद करना है ये आपको, है ना। तो भैया 21 गुणा 21 होता है 441, फिर 21 की गुणा करेंगे, 21 एकम 21 हासिल का 2, 21 चौके 84, 84 और 2 86 हासिल के 8, 21 चौक 84, 84 और 8 92। और ये चीज आप याद डायरेक्ट भी करना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज जब हम पढ़ेंगे ना तो वहां कम से कम 10-12 सवाल आएंगे, कम से कम 12 सवाल जहां पर इनकी डायरेक्ट गुणा करवाएगा। 21 गुणा 21 गुणा 21 आप याद रखना, वो 9261 होता है, किसी कोड की तरह, पिन कोड की तरह याद कर लो कि 21 गुणा 21 गुणा 21 9261 होता है। अब ये तो हमारी जनसंख्या वर्तमान की है, वर्तमान की, और ये कब की है, ये बाद की है, बाद की है 5-5% बढ़ने के बाद, 3 वर्ष बाद की है। आपको कब की जनसंख्या दे रखी है, वर्तमान 16,000, वर्तमान की जनसंख्या दे रखी है 16,000, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 8,000 यूनिट का मान कितना हुआ बच्चा, 16,000। तो 1 यूनिट का मान कितना हुआ, 16,000 बटे 8,000, 3 जीरो से 3 जीरो गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1 यूनिट का मान 2। और फिर कह रहा है बताओ 3 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी, यानी कि आपको दे रखा है 9261 और उसको 2 से गुणा कर देंगे। आप कहेंगे 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 नाम 18। सर ये हो जाएगी 18,522, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। बात क्लियर हुई? यस, आगे बढ़े। ओके, चलो पहले ना आपको वही क्वेश्चन करा देता हूं जिनमें रेशियो से हो सकते हैं। ठीक है, वो हो चुके हैं। अब आते हैं इसकी तरफ, जरा ये सवाल देखना, ये सवाल देखिए। सवाल है 3 साल पहले, 3 साल पहले पहले किसी कस्बे की जनसंख्या 2,50,000 थी। भाई आज मान लो हमारे देश की जनसंख्या कुछ भी है, आज 2024 चल रहा है, अगर मैं कहूं 5 साल पहले तो 5 साल पहले, या मैं कहूं 4 साल पहले तो मैं बात करूंगा 2020 की। भाई आज 2024 चल रहा है, अगर मैं 4 साल पहले जाऊंगा तो 2020 की बात करूंगा। तो 2020 में जनसंख्या कम रही होगी या आज जितनी रही होगी या आज से ज्यादा रही होगी? सर जनसंख्या तो हर साल बढ़ रही है। अगर आज की हमारी कुछ जनसंख्या है तो आज से 4 साल पहले जनसंख्या कम रही होगी। अगर मैं कहूं आज से 20 साल पहले, तो आज जो जनसंख्या है 2024 में, 20 साल पहले जनसंख्या उससे कम रही होगी। तो वो कह रहा है कि 3 साल पहले कस्बे की जनसंख्या 2,50,000 थी। अब कह रहा है यदि पिछले 3 वर्षों में 3%, 4% और 6% की वृद्धि हुई, पिछले 3 वर्षों में, 3 साल पहले रिकॉर्ड था 2,50,000 का, 2.5 लाख का, और उन जो पिछले 3 वर्ष गए हैं उनमें हर साल जो वृद्धि हुई है बच्चे वो 3%, 4% और 6% की हुई है। आपसे कह रहा है बताओ कस्बे की वर्तमान, आज कस्बे की जनसंख्या कितनी है? अगर 3 साल पहले जनसंख्या 2.5 लाख थी और पिछले 3 वर्ष में हर साल जनसंख्या 3%, 4% और 6% बढ़ी, तो इन तीनों बढ़ने के बाद आज जनसंख्या कितनी हो जाएगी? आज जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा है। अब आपको एक चीज दिखा कि यार उसने जो वृद्धि करवाई है ना, वो पहले 3%, फिर 4% और फिर 6%। बच्चे ये क्वेश्चन आया है एसएससी जीडी 2023 में। अब आप एक चीज देखो, आप एक चीज देखो यार, यहां ऐसे ऐसे परसेंटेज है, अगर मैं इनका फ्रैक्शन करूंगा ना 3/100, 4/100 यानी कि 1/25 और 6/100, भाई साहब हालत खराब हो जाएगी। 100 से 103 वृद्धि हुई है, 25 से 26 वृद्धि हुई है,
और 100 से 106 वृद्धि हुई है। इन तीनों को गुणा करने में हालत खराब हो जाएगी। 103 गुणा 26 करोगे, फिर 106 की गुणा करोगे। मैं कह रहा हूं 15-20 मिनट का समय तो इसी सवाल में चला जाएगा। 1 घंटे में कैसे आप पूरा पेपर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो चीजें थोड़ी सी देखनी होंगी कि अगर ऐसे परसेंटेज हमारे पास हो 3, तो फिर हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। उसी लिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ना आज 15 मिनट का समय निकालना और कुछ परसेंटेज ले लेना और उनके इक्वलेंट परसेंटेज निकालना। मैं भी होमवर्क भी देके जाऊंगा, फिर उनके आंसर्स मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, क्या उनके आप चेक भी कर सकते हो। तो 3%, 4% और 6%। पहला स्टेप क्या है? तीनों को जोड़ दो। 6 और 4 10, 10 और 3 13। पहला स्टेप ये हो गया। प्लस 2 की गुणा करेंगे, 4 तिया 12 प्लस 4 छिंग 24 प्लस 3 छिंग 18 बटा 100 प्लस तीनों के आपस में गुणा करेंगे, 3 चौके 12, 12 छिंग 72, 72 बटे 4 0। तो ये कितना मिलेगा? 13 प्लस ये है आपका 18 और 12 30, 30 और 24 54, 54 बटे 100 प्लस 72 बटे 10,000 है। तो पॉइंट के बाद 4 संख्या होनी चाहिए क्योंकि यहां 4 जीरो हैं। तो 0.00 और लास्ट में लिख दो 72। ये कितना हो गया? 13 प्लस 0.54 प्लस 0.0072। इन दोनों को जोड़ना जरा, 0.54 और 0.0072। तो 7254 ये हमें मिल गया। और 13 में इसको जोड़ेंगे भाई, 13 में इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 13.5472%। यानी कि पिछले 3 साल में अगर मैं ओवरऑल परसेंट निकालूं तो वो होगा 13.5472। बस 2.5 लाख का इतना परसेंट निकाल दो, 2.5 लाख का इतना परसेंट निकाल दो। 2,50,000 गुणा 13.54 या 13.54 रहने दो इसको ना, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट आप 13.5 मान लो। हम अपना आंसर एडजस्ट कर लेंगे। संख्या बहुत दूर दूर है, संख्या बहुत दूर दूर है। आप 13.5 मान लो। अभी मैं आपको इसका भी शॉर्ट बताऊंगा, इसमें भी आप कैसे थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हो भी आप देखो। 13.5 आप इसको मान लो, है ना। बाकी आगे की जीरो संख्या मत लो। 13.5 बटा 100, पॉइंट हटेगा, 1 जीरो नीचे आ जाएगी। 3 जीरो से 3 जीरो हटाएंगे, 25 की गुणा करेंगे इसमें 0, 25 पंजे 125 हासिल के 12, 25 तिया 75 और 12 87, 25 एकम 25 और 8 33। यानी कि जनसंख्या में 33,750 की वृद्धि हुई है। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है? जरा 2.5 लाख में जोड़ दो, ये आ जाएगा आपका 33,750। कितना आएगा? 0,573,538, 2,83,750 के आसपास मेरा आंसर है। एग्जैक्ट नहीं है ये। एग्जैक्ट आंसर कब होता? जब मैं ये पूरी संख्या लेता। मैंने तो इसको 13.5 माना, तो मेरा आंसर 2,83,000 और के आसपास है। तो ये मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अब मैं इसको भी थोड़ा सा आपको आसान बनाता हूं, जरा देखना, सामने देखना। थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करता हूं। कैसे? ये मैं रफ कर रहा हूं, यहां से सब कुछ रफ कर रहा हूं। ये भाई यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको जोड़ना ही नहीं है इसको। यहां तक आप पहुंचे, अब सामने देखो। ये तो फॉर्मूला था, अभी आपको इसको जोड़ना नहीं है, यहीं पर रुक जाना है। पिछले सवाल में क्या था? ये सब मैंने सॉल्व किया। इस सवाल में यहीं पर रुक जाओ। फिर आप देखो कि यार जो मेरे आंसर है ना, वो बहुत दूर दूर है। वो बहुत दूर दूर है। 4,83,000, 2,83,000, 3,83,000, 1,83,000, सब में 1-1 लाख का फर्क है। तो मैं एग्जैक्ट आंसर ना भी निकालूं, अप्रोक्सीमेट लगभग आसपास निकाल लूं आंसर, तो मेरा काम चल जाएगा। तो फिर मैंने देखा कि यार ये 13 प्लस 0.54, 0.072, इन दोनों को मैं लेता ही नहीं हूं। इन दोनों को मैं नहीं लेता हूं, मैं इसको 13% ही रहने देता हूं। मेरा जो आंसर आएगा ना, वो मेरे एग्जैक्ट आंसर से कम आएगा, क्योंकि मैंने इन दोनों परसेंटेज को हटाया है। और मैं ऑप्शन बहुत दूर दूर है, तो मैं अपना आंसर लगभग लगा सकता हूं। तो जरा 13% बताना कितना होगा 2.5 लाख का?
भाई 2.5 लाख जनसंख्या है ना, तो 13% बताना जरा कितना होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, और ये कितना आएगा, 0 0, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 26 और 6 32, यानी कि 32,50,000 जनसंख्या बढ़ी है पिछले 3 साल में। और ये अगर मैं 2.5 लाख में जोड़ने जाऊं, 2,50,000 में जोड़ने जाऊं, कितना, 32,500, तो मुझे कितना मिलेगा, 0 0 5 2 5 3 8, यह आ गया आपका 2,82,000, 2,82,500। और मैंने कहा मेरा आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा, यानी कि 2,82,000 के आसपास कौन सा आंसर है। ये तो 4 लाख पहुंच गया, ये 3 लाख पहुंच गया, ये 1,83,000 है, यही आंसर है। मैंने इन दोनों पॉइंट वगैरह को लिया भी नहीं, मैंने केवल 13% की वैल्यू निकाली। 6 और 4 10 और 3 13, वो तो यहां से जोड़कर भी हम कह सकते हैं। 2.5 लाख का 13%, एक ही ऑप्शन है जो लगभग में देता है। ऐसे भी आप कर सकते हो। इस क्वेश्चन को आप दोबारा देखना, दोबारा इस सवाल को देखना बच्चे, है ना। अब मैं एक सवाल आपको होमवर्क, दोनों मेथड देखना, ये वाला भी देखना जो मैंने आपको बताया, और ये वाला भी देखना। अब एक क्वेश्चन होमवर्क देके जा रहा हूं इस टाइप के, अभी 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो हम कल शुरू में आके कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ये आपका क्वेश्चन है HW। अब इसे आप फॉर्मूले से भी ट्राई करना, जो कमी है उसको माइनस में रखना, जो वृद्धि है उसको प्लस में रखना। आपका थोड़ा सा टाइम जाएगा लेकिन आप इसमें लगना। मैं 2-3 आपको क्वेश्चंस देके जा रहा हूं कि 3%, 4% और 9% की वृद्धि, इसकी समतुल्य वृद्धि बताना। अगला क्वेश्चन देके जा रहा हूं 5%, 5% और 7% समतुल्य वृद्धि बताना। फिर 7%, 7%, 11% समतुल्य वृद्धि। इन तीनों सवालों को आप सॉल्व करना और बताना मुझे क्या होगा, ठीक है। इस बच्चे को ब्लॉक मार दो भाई ऊपर थोड़ा सा।